नमस्कार। राजधानी रांची में सुबह से बारिश हो रही है और बरसात के इस मौसम में राजनीति गर्म हो गई है। सुबह से ही यह चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। ये चर्चा इसलिए हुई, पहली वजह तो ये कि अचानक से सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सत्ताधारी दल के सभी विधायकों की बैठक 3 जुलाई को बुलाई गई है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 2 दिन के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो अब सवाल हर तरफ ये उठने लगा, गूंजने लगा, खास करके झारखंड के राजनीतिक गलियारे में, क्या सचमुच में हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, ये सवाल अब उठ रहा है, इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब तो कल जब इंडिया अलायंस के सारे जब घटक दल बैठेंगे मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा सनी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस दिन हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले से जमानत पर जेल से जब निकले, उस दिन से ही यह कयास लगाया जाने लगा। और ख़ास करके जो इंडिया अलायंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कई ऐसे विधायक हैं जो यह चाहते हैं कि हेमंत सोरेन फिर से सत्ता संभालें, तो एक चर्चा का कारण जो है ये भी है और यही वजह है कि इस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और इस चर्चा को बल तब जाकर के मिला जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने निर्धारित कार्यक्रम 2 दिन के रद्द कर दिए। थोड़ी देर पहले जो खबर निकल करके आई है वो खबर ये है कि चंपई सोरेन का जो मोराबादी स्थित आवास है, जब वो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री थे, परिवहन मंत्री, और जो मंत्री रहने के दौरान जो उनको आवास मिला था, जो अब तक उस आवास का वो उपयोग करते हैं, उसी आवास में थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन ने जाकर के मुलाकात की है। एक खबर ये भी है कि चंपई सोरेन न केवल अपने तय सरकारी कार्यक्रम रद्द किए हैं, बल्कि वो किसी से मिलजुल भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये चर्चा जो है पूरे राज्य भर में हो रहा है। दोनों की मुलाकात में क्या बात हुई? क्या मीडिया से वो लोग बात किए इसके बाद? नहीं, मीडिया से तो उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन हेमंत सोरेन ने जैसे ही चंपई सोरेन से मुलाकात करने के बाद जो खबरें निकली है, उसके बाद उन्होंने एक बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। और उसमें उन्होंने एक कविता पोस्ट किया है, जिसको वो कल एक्स पे भी उन्होंने लिखा था। चंपई सोरेन से मिलने के बाद दोबारा से जो है इस कविता को उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें बाकायदा वो लिख रहे हैं कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो एक तरीके से एक तो अपनी पीड़ा के साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि कैसे उनको जो है 5 साल का जो कार्यकाल था उसको रोकने की कोशिश की गई और बीच में उनको जेल जाना पड़ा। ये मुलाकात के बाद लिखे चंपई सोरेन। ये मुलाकात के बाद इस कविता को उन्होंने सोशल मीडिया का जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने पोस्ट किया है। हालांकि इसी कविता को कल यानी कि बीते दिन एक्स जो ट्विटर जो एक्स हो गया है वहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया था। अब जबकि सीएम से मुलाकात के बाद फिर से इन्होंने पोस्ट किया है, तो उस चर्चा को और बल मिल रहा है। उनको लग रहा है कि रोक कौन रहा है, हेमंत सोरेन को रोक कौन सकता है। तो बिल्कुल देखिए संजय, बड़ी खबर बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हैं और वहां पर हमारे सहयोगी मनोज पांडे मौजूद हैं। मनोज जी, क्या मुलाकात हो गई, चले गए हेमंत सोरेन निकल कर? हाँ, यहाँ मुलाकात कंप्लीट हो गया। लगभग आधे घंटे से कुछ अधिक समय तक चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंद कमरे में बात की। हालांकि बात क्या हुई वो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई या ना ही कोई सोर्स बता पा रहे हैं। लेकिन मुलाकात के बाद जो मोराबादी में चंपई सोरेन का आवास था, वहां से वो निकलकर मुख्यमंत्री अपने आवास पे चले गए हैं। तो अब जब कल मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक होने वाली है कांके रोड, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि झारखंड की राजनीति में जो होना है उसमें अगले 24 घंटे अहम है। लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं कि गद्दी का हस्तांतरण होना है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले वो अपनी कुर्सी चंपई सोरेन को सौंप के गए थे, उसके बाद अब ये बारी चंपई सोरेन की है। अब चंपई सोरेन उनको वापस वो गद्दी करेंगे। लेकिन एक सवाल बताइए पांडे जी, अगर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने के बाद मुख्यमंत्री आवास चले गए, तो ये तो पहले भी हो सकता था, क्या कुछ नाराजगी वगैरह भी है? नाराजगी तो फिलहाल नहीं कह सकते, कल हो सकता है, चूंकि मुख्यमंत्री
की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। तो हाँ। ये बैठक चूंकि बुलाया था चंपई सोरेन ने, नहीं, तो चंपई सोरेन ने बुलाया था कल। हाँ, तो उसका कारण क्या है, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, बैठक का एजेंडा क्या है, शायद इन सारे चीजों को वो क्लियर करने आए होंगे कि आपको इस मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, ये सब सारे मुद्दे हैं। क्योंकि अगर चंपई सोरेन को बैठक बुलाना रहता तो वो अपनी क्या कहता है, यूं कहे कि उनके पास एक समय भी है। इस बार भी कहा जा रहा था कि सत्र को लेकर कैबिनेट में बात आएगी, वो भी नहीं आई। दूसरी बात, वो अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं करते। अगर उनको विधायकों से मुलाकात करनी रहती तो सत्र से पहले जो एक औपचारिक बैठक होती है उसमें वो सारी बातें हो जाती। तो जाहिर सी बात है कि ये पार्टी के कहने पे सत्ता दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। तो कल चूंकि अध्यक्षता वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन करेंगे, तो उसका एजेंडा क्या होगा वो शायद संभवतः बता रहे होंगे। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अब तक फिर से कल विधायकों का दिल टटोलने की कोशिश होगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर से एक बार विधायक दल की बैठक में नए विधायक दल के नेता का चयन कर लिया जाएगा। तो अभी मुलाकात के बाद क्या आपकी बातचीत हो पाई, या क्या मीडिया से बात की, बताए कि मिलने आए थे तो क्या हुआ? नहीं, अभी चूंकि मुख्यमंत्री आवास में अचानक से जो सेक्रेटरी हैं कई विभागों के वो पहुंचे हैं, तो अच्छा। मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है चंपई सोरेन से और ना ही हेमंत सोरेन से। तो इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्ट कि किस मुद्दे पर या किस बिंदु पर उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ या क्या चर्चा हुई। ठीक है, और पूछना है तो देखिए, आप नज़र बनाए रखिए पांडे जी, क्योंकि ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी बढ़ रही है और पल पल चीज़ें बदल भी रही है। हालांकि जब तक कि ये बैठक पूरी नहीं हो जाए जो कल होनी है सीएम आवास के अंदर, उसके बाद ही तय होंगी। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कई सारे ऐसे विधायक हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, कांग्रेस के हों, वो यह मान रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक ये दे रहे हैं कि जो लोकप्रियता हेमंत सोरेन के नेतृत्व संभालने के दौरान इंडिया अलायंस का था पूरे झारखंड में, वो लोकप्रियता उस लेवल की जो है चंपई सोरेन के नेतृत्व में नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि सामने विधानसभा का चुनाव है तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं, इन तमाम बिंदुओं पे कल बातचीत होनी है। बातचीत होगी यही तमाम बिंदुओं पर जब मुख्यमंत्री आवास पर तमाम विधायक जुटेंगे। लेकिन संजय, अब तो यहाँ सवाल खड़ा होगा कि अगर फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री या फिर विधायक दल का नेता चुन लिया जाए तो फिर से विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। उस हिसाब से तो मुश्किल भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि कई विधायक इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े, जीते भी। तो आंकड़ों की बाजीगरी में क्या फिर से जेएमएम आगे रहेगा, इंडिया अलायंस आगे रहेगा? बिल्कुल, आंकड़ों में अभी भी इंडिया अलायंस आगे है। और उसके पीछे की वजह क्या है, आप देखिए कि 81 विधानसभा सीटों वाला ये प्रदेश है, झारखंड विधानसभा है, और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 एमएलए हैं। अच्छा, अभी बिल्कुल। और इस 30 में से ये सांसद बन जाने के बाद बोल रहे हैं? नहीं, मैं अभी टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक एक करके दर्शकों को मैं समझाता भी हूँ। और 17 एमएलए जो हैं कांग्रेस के हैं, एक आरजेडी के हैं और एक माले के हैं। ये सारे गठबंधन में है, इंडिया अलायंस के तहत है। और टोटल मिलाकर के 49, जो कि आंकड़े जो बहुमत के हैं 41 और उससे ज़्यादा हैं, 8 विधायक हैं। अब देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 विधायक जो हैं वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के तौर पे साथ में नहीं हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? नलिन सोरेन सांसद बन गए हैं, दूसरे जोवा मांझी सांसद बन गई हैं। तो 2 विधायक जो सांसद बन गए हैं तो वो अब विधायक रहे नहीं। तीसरा ये संख्या जो है ओवरऑल में कम होगा, ओवरऑल में कम होगा। और ये सीता सोरेन जो अब विधायक नहीं रही, तो तीसरे विधायक के तौर पे सीता सोरेन हैं, वो बीजेपी में चली गई और वो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया है। ठीक है, तो 3 कम हो गए। अभी बाकी के 3 जो है एनडीए के तरफ से, बीजेपी के तरफ से भी कम हो गए हैं। वो कौन कौन हैं? उनमें से जो ढुल्लू महतो हैं, मनीष जायसवाल हैं 2, और तीसरे जो जेपी पटेल जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे 2019 में मांडू से, और वो विधायक बने, और लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़े। हालांकि अभी उनकी सदस्यता गई नहीं है, स्पीकर के पास है, लेकिन उनकी सदस्यता जानी तय है। और उसके पीछे की वजह यह है कि जो नियमावली है उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति, कोई विधायक
अगर दूसरे सिंबल पे चुनाव जीत करके आया है और वो लोकसभा का चुनाव उसी सिंबल पे नहीं लड़ करके दूसरे पार्टी के अन्य पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता है तो उसकी विधायकी जानी जो है वो तय है। इस हिसाब से लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा की भी जा सकती है। नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तो ये 3-3 तो बराबर हो जाता है। बाकी के 2 विधायक जो चमरा लिंडा हैं और लोबिन हेम्ब्रम हैं, इन दोनों पे पार्टी ने कार्रवाई की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ शिबू सोरेन लिख कर दिए हैं विधानसभा में और उनसे शायद स्पष्टीकरण वगैरह भी मांगा गया है। बिल्कुल मांगा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे अभी एनडीए के पास कितने हैं, 26 विधायक हैं। 26 में से 3 जो 2 सांसद बन गए और 1 जेपी पटेल उनका जाना तय है, तो 23 बचा। उसके बाद 3 विधायक हैं आजसू पार्टी के, 23-3 26, सरयू राय 1 हो गए 27, अमित यादव 1 हैं 28, 29वें विधायक के तौर पे कमलेश सिंह हो गए। और 29 विधायकों के साथ अगर मान लिया जाए कि इस अगर ऐसा बहुमत साबित करने का स्थिति उत्पन्न होता है, अगर सत्ता परिवर्तन होता है, चूँकि कयास में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और राजनीति जो है संभावनाओं का विषय है और बातचीत करना ही होगा इस पर, तब जबकि इस तरीके की चर्चा हो रही है। तो ये जो लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा आकर के इधर मिलते भी हैं तो इनके आने से भी 31 रहेंगे और 81 में से जो 6 विधायक कम हो गए हैं सनी, तो अब टोटल जो आंकड़ा है विधानसभा का वो 75 है। तो 39 विधायक की जिस किसी के पास रहेंगे वो बहुमत यानी कि सरकार चलाने बहुमत के लिए 41 था, अब 39 लाना होगा। 39 और इनके पास अभी 43 विधायक हैं, 43 विधायक हैं। अगर 2 हट भी जाते हैं, अगर चमरा लिंडा जो निलंबित हैं और लोबिन हेम्ब्रम, अगर वो दोनों क्रॉस वोटिंग या फिर अनुपस्थित भी रहते हैं, तब भी अगर सत्ता परिवर्तन होता है और बहुमत में साबित करने की स्थिति उत्पन्न होती है, तब भी हेमंत सोरेन या फिर जो भी नया चेहरा आता है, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो कोई संकट इंडिया अलायंस को सरकार चलाने में नहीं है बहरहाल। तो ये अगर किसी के मन में सवाल चल रहा है तो वो तो स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस के पास अभी बहुमत है और अगर इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कयासों में है। मुझे लगता है कि इधर भाजपा और एनडीए खेमा की तरफ से भी ये कोशिश नहीं होगी कि सरकार को गिरा दी जाए, क्योंकि सरकार रहेगी तभी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ सरकार को टारगेट करके वो चुनावी मैदान में जाकर मुखर होकर चुनाव और लड़ सकते हैं। बिल्कुल, और अभी 4 महीने से ज़्यादा के वक्त हैं। अगर तय समय पे चुनाव हुए, जैसा कि नवंबर में अधिसूचना होगा, लेकिन अगर पहले जैसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में भी चुनाव हो सकता है, तो अभी फिर भी समय है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय के लिए बीजेपी किसी तरीके की प्रयास करेगी और वो भी एक बदनामी लेकर के जो है चुनाव में जाएगी कि ऐसे पहले तो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और जब वो निकले एक तो उनका मतलब अधिकार हेमंत सोरेन का अब भी बनता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा दिया और उसके बाद नेता चुना गया और वो चंपाई सोरेन परिस्थितियों के कारण जो है मुख्यमंत्री बने। तो अगर ये चर्चा हो रही है तो इसके पीछे के कई कारण हैं। कई विधायक ऐसा चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि चंपाई सोरेन जब कल विधायकों के साथ बैठे तो उसमें कुछ विधायक या ज़्यादातर विधायक खुद से ये प्रस्ताव जरूर दें कि हेमंत सोरेन को जो है अब कमान संभाल लेना चाहिए, तब जबकि वो लौट आए हैं और न केवल बेल पे लौटे हैं बल्कि बेल के दौरान जो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस के ऊपर जो है आप ये देखिए कि ना सिर्फ यहाँ के जो विधायक हैं उनका एक दबाव या फिर उनकी एक इच्छा है, बल्कि इंडिया अलायंस के जो बड़े जो शीर्ष नेता हैं उनकी भी इच्छा है, जैसा कि खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, कि बड़े स्तर के नेताओं के द्वारा भी यह प्रयास किया जा रहा है और हेमंत सोरेन को यह बोला जा रहा है, मनाया जा रहा है कि अब आप जब लौटे हैं तो फिर से आप कमान संभालिए और आपके नेतृत्व में जो है विधानसभा का चुनाव में इंडिया अलायंस जाए और उसका बेनिफिट्स मिले। आप ऐसे भी शहर अगर घूम कर देखिएगा तो पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदला है। 2 दिन पहले आप हर चौक चौराहे पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पोस्टर लगा था और नशा मुक्ति को लेकर जो सरकार की तरफ से अभियान चल रहा था वो था। अभी जो 2 दिन पहले जो पोस्टर लगे हैं उसमें अब हेमंत सोरेन का पोस्टर लग गया है और सत्यमेव जयते और तमाम तरह के स्लोगन लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी भी चाह रही है कि अब पूरी तरह से फुल फ्लेज में जो है नेतृत्व हेमंत सोरेन ही करें।
नहीं देखिए, पार्टी तो चाहेगी ही, क्योंकि पार्टी का नेता कौन है? नेता तो हेमंत सोरेन है ना, उन्हीं के नाम पे वोट मिलना है, उन्हीं के नाम पे लोकसभा में जब वो जेल में बंद थे तब भी वोट मिला। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो इंडिया अलायंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो नेता के तौर पे स्थापित नहीं हो पाए हैं। और इन 3 महीनों में जितना उनको 4-5 महीनों में जो सरकार चलाने का जो मौका मिला है, उसमें भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की जो लोकप्रियता थी, उसमें वो बढ़ोतरी नहीं कर पाए हैं। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और माले के कार्यकर्ता भी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो अब जबकि हेमंत सोरेन निकल आए हैं और अचानक से मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक बुला दी गई है। इसके पहले एक खबर आई कि पीजीटी के जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। फिर एक खबर आई कि अगले 2 दिनों तक का जो भी कार्यक्रम था चंपई सोरेन का, उनका सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। फिर खबर आई कि हेमंत सोरेन गए हैं मोराबादी स्थित चंपई सोरेन के आवास पर मिलने, जोड़ने पर लग रहा है कि कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बल दे रही है इस चर्चा को करने के लिए कि क्या वाकई में झारखंड में फिर से एक बार सत्ता का जो चेहरा है वो परिवर्तन हो सकता है और उसकी तैयारी हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार ज़्यादा देर तक नहीं बल्कि अगले 24 घंटे तक, इस वक्त कल अगर हम लोग लाइव में आपसे जुड़ेंगे उस वक्त तक जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि विधायकों के प्रस्ताव और विधायकों के इच्छा को सम्मान देते हुए हेमंत सोरेन आग्रह भी कर सकते हैं कि नहीं, अब जबकि चंपई सोरेन को चूँकि काफ़ी इज्जत करते हैं हेमंत सोरेन, और यही वजह है कि उनके अनुपस्थिति में परिवार से किसी को मुख्यमंत्री न बना करके चंपई सोरेन को यह मौका दिया गया। तो हो सकता है कि कार्यकाल पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन ही दबाव बनाएं और बोले कि नहीं, इन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बने रहना दिया जाना चाहिए। अभी इस तरीके की चर्चा सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि विधायक ऐसा चाहते हैं, चर्चा हो रही है, और जिस तरीके से कार्यक्रम रद्द होते जा रहे हैं मुख्यमंत्री के, और अचानक से जो बैठक बुला ली गई है और हेमंत सोरेन का जेल से बाहर निकलना है, तो सारे चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो कड़ी दर कड़ी जुड़ करके यह बातचीत करने पे मजबूर हम लोग हो रहे हैं कि क्या वाकई में सत्ता का जो चेहरा है वो परिवर्तित होने जा रहा है। तो बिल्कुल आप फॉलोअप के साथ बने रहिए, पल पल अपडेट हम लोग देते रहेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो बरसात के मौसम में झारखंड की राजनीति गर्मा गई है और यही अपडेट देने के लिए लाइव आपके साथ हम लोग जुड़े थे। शुक्रिया।